पद्मा गरीब जेठानी। यह कहानी शुरू होती है पद्मा पैसे वाले के घर से। जी नहीं, पैसे वाले मैं इन्हें नहीं कह रही हूँ, पैसे वाला तो इनका सरनेम है। आज सुबह सुबह पद्मा के घर से दरवाजे से बड़ी हलचल दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं क्या माजरा है। मुझे छोड़कर मत जाइए मम्मी जी, मैं अकेले कैसे रहूँगी जेठानी जी के साथ। आप तो उनका नेचर जानती हैं ना। मेरा नेचर जानती है इससे क्या मतलब है तुम्हारा शीला? इस घर के सारे कामों को जिम्मेदारी के साथ किया है मैंने, कभी कोई काम चोरी नहीं की। शीला ठीक कह रही है मम्मी, रुक जाओ ना, क्यों जाना है तुम्हें कहीं पर? मुझे अकेले इसके साथ छोड़कर मत जाओ। मैं अगर नहीं गई ना बेटा, तो तेरे मामा मामी का रिश्ता टूट जाएगा। उनका रिश्ता बड़े नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। उस रिश्ते को बचाने के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा। तू अपना ध्यान रखना, हाँ? और विद्या बहू, तू जरा अपना हाथ ढीला छोड़ने की कोशिश करना। हम पैसे वालों का जो सरनेम है ना, उसे ना पैसे वाला मत कर देना। बस इतना ही कहूँगी। यह कहकर अपना बैग उठाकर पद्मा आगे चल देती है और उसके परिवार वाले उसको जाता देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। मैं जा रहा हूँ दुकान, ये कहकर विनोद विद्या के सामने से आगे बढ़ता है कि उसका पैर गलती से विद्या के पैर पर पड़ जाता है और विद्या की हवाई चप्पल टूट जाती है। पैर अड़ जाने से विनोद भी गिर जाता है, पर विनोद को ना देखते हुए विद्या कहती है, कर दिया ना कल्याण, पूरे 3 साल से ये चप्पल पहन रही थी मैं, आज तक इसमें एक खरोच नहीं आने दी। पता है कितने मुश्किल से मैंने इसे फेरी वाले से 50 रुपए में लिया था। अब मिलने वाली है क्या 50 रुपए में? पूरे 70 रुपए लग जाएंगे। अरे विद्या, मैं गिर गया हूँ, मुझे उठाने के बजाय तुम चप्पल देख रही हो। तो आप ही के कारण तो ये चप्पल टूटी है ना। देखिए, इसका फीता भी निकल गया। 50 रुपए का चप्पल है और अब इसे बनवाने में 1 रुपए बेकार में लग जाएंगे। सुबह सुबह नुकसान करना है बस आपको। चल छोटी, तू मुझे सुई धागा दे दे, मैं चप्पल सी लेती हूँ। जेठानी जी, सुई धागे से भी कोई चप्पल सिलाती है क्या? आप भी गिरोगे और मैं भी गिरूंगी। तू ना भी सच में बच्ची है, जब तक माँ जी घर नहीं आती ना, तुझे ट्रेन कर दूंगी मैं। चल अंदर। अब तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि पद्मा अपने घर से बाहर जाने से उसके परिवार वाले क्यों रो रहे थे और विद्या क्यों नहीं रो रही थी। अंदर जाकर शीला खाना बनाने की तैयारी करने लगती है और उसे किचन में देखते ही विद्या फौरन अंदर भागती है। ये इतनी सारी सब्जियां क्यों काट रही है तू? अरे शिमला मिर्ची क्यों ले रखी है? नीचे रख, 100 रुपए किलो आया है शिमला, और 1 किलो में मुश्किल से 5 चढ़ता है। वो भी ना विनीत जी ना जाने 1 पाव शिमला क्यों लेके आए थे। 20 दिन से वही शिमला चला रही हूँ और तू तो एक बार में ही खत्म कर देगी। मैंने इन्हें बोला था शिमला लाने को जेठानी जी, पर आप तो हमें सब्जी सूंघने तक नहीं देती। अरे तो क्यों करना है बेकार में खर्च? पैसे बचा कर रखेंगे तो भविष्य में काम आएंगे। और तू छोड़ चूल्हा, मैं ही खाना बनाऊंगी, नहीं तो तू एक ही दिन में सारा राशन का स्वाहा कर देगी। अब इसमें भी आपको कंजूसी करनी है? अब आदमी खाएगा भी नहीं क्या? अच्छा छोड़िए, मैं अपने लिए चाय तो बना लूँ। सवेरे सवेरे इतनी बहस से माथे में दर्द होना शुरू हो गया है। तो चल, मैं चाय बना के लाती हूँ। तुम ना बिन पानी का दूध ले लोगी? अब दूध इतना महंगा है, 50 रुपए लीटर का दूध। अब 1 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिलाना पड़ता है, तब जाकर किसी तरह 1 लीटर दूध में मैनेज होता है। और फिर चाय बनाते समय उसी दूध में हम पानी भी मिला लेते हैं। हे भगवान, मैं जाकर अभी डेयरी वाले से 1 लीटर दूध दे दूंगी आपको जेठानी जी, मुझे चाय तो पीने दो। क्यों, ज़्यादा पैसा हो गया है क्या तेरे पास? कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की, जा बाहर जाके बैठ, मैं चाय लाती हूँ। और वैसे भी दूध की चाय पीने से लीवर खराब होता है, बिना दूध की चाय पीना अच्छा रहता है। विद्या की कंजूसी की आदत से सभी परेशान थे, पर जब तक पद्मा घर पर थी बाकी लोग बचे हुए थे। पर पद्मा के जाते ही सब पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा था। बचत की देवी ने तो बचत की हद पार कर दी थी। अगले दिन पैसे वाले की पूरी फैमिली पड़ोसन शैलजा के घर एनिवर्सरी पार्टी पर जाता है। चलो अभी खाने को मिलेगा,
क्या खुसुर फुसुर है? तो सुन लो, आराम से यहाँ खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, ज़्यादा बनकर तुझे शैलजा आंटी को लिफाफा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उनके लिए लिफाफा लेकर आई हूँ, समझा मनीत? अपनी भूखमरी दिखाते हुए कहीं तुम खाली लिफाफा तो नहीं लेकर आ गई हो ना? विद्या, ज़्यादा ना चप्पर चप्पर मत कीजिए। आपको विश्वास नहीं होता ना, तो चलो मेरे साथ स्टेज पर जाकर विमला आंटी को लिफाफा देते हैं। इतने बड़ी नोट दे रही हूँ ना कि लोग सालों से तक याद रखेंगे कि पैसे वालों ने किसी को इतना बड़ा गिफ्ट दिया था। अब पूरी फैमिली स्टेज पर चढ़ जाती है। लीजिए आंटी जी, ये आपकी एनिवर्सरी का तोहफा, पूरे 50 रुपए हैं, ध्यान से रखिएगा। पहले तो मैंने सोचा था 10 रुपए ही दे दूं, फिर लगा कि नहीं नहीं, आप लोग तो अपने वाले हैं, मैं आपके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ। फिर मैं बैंक गई और 50 का ताज़ा नोट निकाल कर लेकर आई हूँ और मिलाकर साथ में इस लिफाफे में रख दिया है। अब ये मत सोचिएगा कि 1 रुपये का सिक्का कहाँ गया, क्योंकि वो तो इस लिफाफे को खरीदने में लग गया ना। और खुद की इंसल्ट करने के लिए तुमने ये खुद ही बता दिया। वाह बेटा, 50 रुपये में 4 लोग, खाना भी आ गए। चलो जाओ, बढ़िया है, आराम से खाओ। आज तो तुम्हारे घर खाना भी नहीं बनेगा ना। यह सुनते ही वहाँ खड़े सभी मेहमान ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और पूरे परिवार का मजाक बन जाता है। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक होती है। लगता है मम्मी जी आ गई। मम्मी जी कहाँ थी आप? ये कहते हुए भागकर जैसे ही शीला दरवाज़ा खोलती है तो सामने देखती है कि उसकी सास नहीं, उसके मामा ससुर खड़े हैं। मामा जी आप? तो क्या करता, तेरी सास के समझाने के बाद भी तेरी मामी मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी, इसीलिए यहाँ आ गया। चल अब मुझे खाना खिला दे, बड़ी जोरों की भूख लगी है। रुक जा छोटी, तू कहाँ जा रही है रसोई में? मैं लाकर देती हूँ मामा जी को खाना। बैठिए ना मामा जी, अच्छे से खाना डालना बहू। तेरी सास ने मुझे बताया कि खर्चे के मामले में ज़रा तेरे हाथ ज़्यादा कड़क है। हाँ बेफिक्र रहिए मामा जी, ऐसा भर के खाना खिलाऊंगी कि आप भी मान जाएंगे। विद्या किचन में जाती है और प्लेट में सब्जी, 2 सब्जी और 4 पराठे लेकर आती है। तू तो सास में दिल से खाना परोस कर लाई। और जैसे ही अरविंद पराठे का एक टुकड़ा तोड़ता है, विद्या बोल उठती है। वो तो अच्छा है मामा जी कि आप महीने के बीच में आए हैं, वरना महीने के अंत में कहाँ आटा मिलता है हमारे यहाँ। तो क्या तुम लोग खाते नहीं हो? बस किसी तरह भगवान दिन पार करवा रहा है मामा जी। भूखी उठती ज़रूर हूँ पर सोती नहीं, क्योंकि छोटी, इसके पहले कि आपके सामने से ये थाली चली जाए ना मामा जी, आप खाना खा लीजिए। मामा जी पराठे के उस टुकड़े को जैसे ही आलू टमाटर की सब्जी में डुबोते हैं कि फिर विद्या बोल पड़ती है। ये लाए थे कल 1 पाव टमाटर, बात इज्जत की थी तो मैंने बिना कुछ सोचे बना दी टमाटर की सब्जी आपके लिए। पूरा 1 टमाटर डाला है सब्जी में, पर क्या कर सकते हैं, अपनों के लिए तो इतना खर्च करना ही पड़ता है, वरना मम्मी जी नाराज़ हो जाती कि मुझसे ही ये मेरे भाई की मेहमान नवाजी नहीं करी। अब अरविंद अपने पराठे के टुकड़े को आलू टमाटर की सब्जी से निकालकर शिमला प्याज की सब्जी की ओर बढ़ने लगता है। और तभी विद्या फिर बोल उठती है। विनीत जी लाए थे शिमला, वैसे कौन खाता है शिमला बताइए? पहले के ज़माने में तो ये होता ही नहीं था, सब चोचले हैं आज के। 100 रुपये किलो की है भाई, कोई खाए तो खाए, कैसे खाने वालों को हजम होगा। 20 दिन से इसे सोने की तरह संभाल रही हूँ, पर आप आए तो बिना सोचे समझे सब्जी बना दी। देख ले छोटी, अब अगर मम्मी जी कहें कि मेरे भाई का ध्यान नहीं रखा तो तुम लोग सबूत हो। 20-20 दिन पुरानी सब्जी है। अरे ये कौन से शाही घराने के हैं जो रोज़ ताज़ी सब्जियां खाते हैं? इसी कंजूसी के कारण तो तेरी मामी सास और मुझ में कलेश चलता है। उसका घर इसीलिए तो छोड़ा मैंने कि यहाँ शांति मिलेगी, पर तू तो तेरी मामी सास से भी 2 कदम आगे निकली। मैं जा रहा हूँ वापस अपने घर, तुझे तेरा घर मुबारक हो। तभी दरवाजे से पद्मा अपनी भाभी के साथ वहाँ आती है। तो अब समझ में आया? अभी तू कहेगा कि भाभी कंजूस है? अब जब मेरा बेटा ऐसी बहू के साथ रिश्ता निभा सकता